दोस्तों आप सभी इंटरनेट यूजर्स या फिर जो नेटवर्किंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं उन्होंने एक नाम जरूर सुना होगा TCP/IP के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं टेक्निकल पार्चा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCP के बारे में। तो देखिए दोस्तों, TCP की जो फुल फॉर्म निकल के आती है वह है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए यहाँ पर ये दो भाग हुए, TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जैसे मैंने अभी बताया, और IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए ये काम कैसे करता है, इसका काम बहुत ज़्यादा आसान तरीके से अपने अपने वे में करना होता है, या फिर नेटवर्किंग की फील्ड में हर एक प्रोटोकॉल का अलग अलग अपना काम होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए यहाँ पर TCP की बात कर रहे हैं, तो जब हम कोई साइट को एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल www.google.com, yahoo.com, facebook.com, तो यहाँ पर होता क्या है, देखिए अगर आपको चलाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको चलाना है youtube.com, तो वहाँ पर youtube.com चलाने के बाद में आप उसके IP एड्रेस को असाइन करते हैं अपने सिस्टम पर, और वो IP एड्रेस अपने सर्वर से जाकर आपको रिस्पॉन्स देता है आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हम इंटरनेट पर इतना सारा डेटा है जो हम एक्सेस करते हैं अलग अलग तरीके से, अब हम उस डेटा को एक्सेस एकदम से नहीं कर पाते, कि हम सारे को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको चाहिए कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेटा या कोई भी स्ट्रक्चर, तो वो आपके सामने लोडिंग होकर आ जाता है आपके वेब पेज पर। फॉर एग्जाम्पल आप करते हैं www.google.com, तो यहाँ पर TCP का काम है आपके जो आपने रिक्वेस्ट की है गूगल के सर्वर तक पहुंचाना, और वहां से फिर रिस्पॉन्स मिलता है आपको अपने मोबाइल पर। अब यहाँ पर जो इंटरनेट का इतना डेटा है, यानी कि आपको इंटरनेट पर आप जो कुछ भी सर्च करते हैं वो आपको आसानी से मिल जाता है। अब यहाँ पे अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होती है। देखिए सपोज कीजिए हर IP एड्रेसेस अलग अलग होते हैं अलग अलग साइट्स के, या फिर मैं कह दूं कि अलग अलग साइट के अलग अलग IP एड्रेस भी हो सकते हैं। या हम जो भी अपने कंप्यूटर में जो भी साइट का एक URL डाल के सर्च करेंगे, ये तो हमें कैसे पता कि वो साइट कौन सा IP एड्रेस पर उसको जाना है, या फिर वो कहाँ से रिस्पॉन्स आपके सामने लेके आएगी। तो यही काम होता है TCP/IP का, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। ये काम होता है कि आपके वे में आपको पहुंचा देना, यानी अगर आपको गूगल पे जाना है तो वो गूगल के पास ही जाएगी, वो यूट्यूब या फेसबुक के पास नहीं जाएगी। अगर आपको यूट्यूब चलाना है तो वो फेसबुक के पास नहीं जाएगी, वो सिर्फ रिक्वेस्ट आपके यूट्यूब के सर्वर पर ही जाएगी, और फिर बाद में वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा यस में या फिर नो में, और आप अपने साइट को अपने कंप्यूटर पर एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रोटोकॉल्स होती हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर पॉप हो गया जो मैसेज के थ्रू होती है, यहाँ पर देखिए पॉइंट टू पॉइंट इसकी फुल फॉर्म निकल के आती है, या फिर SMTP हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एक मैसेज की फुल फॉर्म है। या फिर यहाँ पर FTP की हम बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, वो आपके लोकल नेटवर्क में डेटा शेयरिंग करने का काम करती है FTP प्रोटोकॉल, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसा मैंने आपको अभी बताया। अब इसको फाइनल समझते हैं। देखिए जब हम इंटरनेट पर कोई डेटा डाउनलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 1 MB का कोई सॉन्ग डाउनलोड किया, तो वहाँ पर वो जो 1 MB है वो डिवाइडेड हो जाएगा, यानी वो 4 भागों में बढ़ जाएगा। यानी कि 1 MB का यानी कि 250 KB, फिर 250 KB, फिर 250 KB, और फिर 250 KB, यानी कि 1024 KB इजिकल टू 1 MB हम मान सकते हैं। और वो 1 MB की फाइल 4 हिस्सों में बट के आपको पैकेट्स के रूप में डाउनलोड करनी पड़ेगी, या वो पैकेट्स के रूप में बन जाएगी। यानी TCP का काम है आपने जिस साइट के लिए रिक्वेस्ट की है वो साइट आप तक कैसे पहुंचेगी, ये सब काम TCP संभालती है। अब आपको पता चले गया होगा कि अलग अलग साइट्स है, इंटरनेट पर डेटा है, वो सब TCP के थ्रू इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये काम TCP का होता है। अब उसके बाद में TCP के साथ में IP क्यों जुड़ा हुआ है, यहाँ पर TCP के साथ में IP मिलकर काम करता है, यानी कि हर एक कंप्यूटर का या सर्वर का अलग अलग IP एड्रेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ह्यूमन के, यानी हम और आपके लिए एक मैं एग्जांपल दूं, तो यानी कि हर एक इंसान का नाम अलग अलग होता है, जैसे कि विकास, जय या फिर विशाल, या जो भी नाम हो सकता है अलग अलग। और वहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए वहाँ पर उन इंसानों का नाम या उन व्यक्तियों का नाम अलग अलग है। तो ऐसे ही हर एक का नाम कंप्यूटर है, यानी कि हर एक डिवाइस का, हर एक कंप्यूटर को कंप्यूटर कह सकते हैं। और लोगों को ये नहीं पता है कि कौन से कंप्यूटर है, या कुछ लोग नहीं जानते कि कुछ कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पर उन्हें ये पता है सिर्फ वो कंप्यूटर है। तो ऐसे ही अलग अलग कंप्यूटर के अलग अलग नाम, यानी कि हर एक कंप्यूटर का अलग अलग नाम है, और हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हर एक को अलग अलग IP एड्रेस दे दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास में 5 कंप्यूटर हैं, तो हम 5 कंप्यूटर को अलग अलग उन पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए उनको अलग अलग नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल एक को मैंने नाम दे दिया 1.1.1.1, और दूसरे को मैंने नाम दे दिया 1.1.1.2, और फिर वहाँ पर 1.1.3 भी, और फिर वहाँ से 1.1.4, और लास्ट में आपका 1.1.1.5 भी होगा। तो यहाँ पर इसके नाम हो गए हैं। अब नेटवर्क को पता है कि किसके पास डेटा लेके जाना है, और वो आसानी से एक दूसरे कंप्यूटर में डेटा को नेटवर्क में प्रोवाइड कर देगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं जय सिंह आपको ऐसे की वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।